हेलो गाइस, वेलकम टू द डेली लेट नाइट मार्केट एनालिसिस वीडियो। मेरा नाम है अपूर्व। मैं डेली मार्केट एनालिसिस कंटेंट बनाता हूँ बोथ इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में। दोनों लैंग्वेजेस वाले वीडियो मेरे टेलीग्राम पे आपको मिल जाएंगे, जहाँ पे हम लोग बाकी सारी ट्रेड्स और अपडेट, अगर कोई भी ट्रेड जो मैं आपका डिस्कस करता हूँ अभी जैसे डिस्कस करने जा रहा हूँ 3 स्विंग ट्रेड्स और इंडेक्स आइडिया जो डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो भी अपडेट होता है वो मैं सबसे पहले टेलीग्राम पे अपडेट कर देता हूँ। मैं कोई कॉल नहीं देता, कोई टिप नहीं देता, क्योंकि इससे पैसे आपको नहीं बनने हैं। ठीक है, आपके पैसे, आपका एक्चुअल आरओआई जो है वो क्रिएट होगा तभी जब आप खुद से मेहनत करोगे थोड़ी। और मेरी अगर एजुकेशनल कंटेंट आपको स्ट्राइक कर गई जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ और आपका खुद का मेहनत लग गया, तो मैं डैम श्योर हूँ यू कैन मेक योर ओन मनी। ठीक है, सो नो कॉल्स, नो आइडिया, नो कॉल प्रोवाइडिंग आइडियाज, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल कंटेंट। नाउ लेट्स स्टार्ट दिस अमेजिंग आइडिया गाइस एंड लेट्स एम फॉर 80 लाइक्स इन दिस वीडियो। आई होप आप लोग कर दोगे। तो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं आपको पहले बताता हूँ कि आज का पूरा एक्शन क्या रहा। पहले तो मेरा इंटरनेट वगैरह कुछ आ नहीं रहा था, तो थोड़ा इशू हुआ गाइस, सॉरी फॉर दैट। जुबिलेंट एनग्रेविया और माइंड ट्री दोनों 3 से 4% ऊपर थे, और जुबिलेंट एनग्रेविया ने पहला टारगेट हिट कर दिया है अपना। ठीक है, सफारी जो हम लोगों ने डिस्कस करा था 1 2 3 4 5 6 7 दिन पहले, उसने टोटल 20% का मोमेंटम दिया है गाइस। मैंने आपको पूरा स्टॉक एनालाइज करके दिया था और टेलीग्राम पे मल्टीपल टाइम्स अपडेट भी करा था। ठीक है, फिर अब देखो यहाँ क्या हुआ। निफ्टी एक सपोर्टिव ट्रेंड लाइन पे ऐसे बैठा आके, तो मैंने अपडेट करा पहला अपडेट। फिर क्या हुआ, जब मुझे लगा कि सपोर्टिव ट्रेंड लाइन ब्रेक होकर ऊपर आ गया, फिर नीचे आया, तो मुझे लगा कि उसको लाइन को हटाता हूँ। मुझे कुछ ज़्यादा बेटर इंपॉर्टेंट और मतलब कुछ ज़्यादा बेटर एक प्राइस एक्शन दिख रहा था, एक कंसोलिडेशन प्रेशर दिख रहा था, और साथ में मुझे दिख रहा था कि लोअर विक रिजेक्शन अपर कैंडल आ गई, जिसका मतलब कि जैसे ही ये इसके ऊपर 5 मिनट टाइम फ्रेम पे क्लोज होगा, मैं अपनी ट्रेड लेने वाला था। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में देखो, बैंक निफ्टी में थोड़ी मैंने हेस्टी ट्रेड करी, मैं मानता हूँ, उसकी वजह से उसमें थोड़ा ज़्यादा भी अमाउंट क्रिएट हो गया, जितना मैं एक्सपेक्ट करके नहीं चल रहा था। ठीक है, ऑल्दो निफ्टी में मैंने 5-6 थाउजेंड रुपीज़ कमाए एंड मैंने बुक कर ली दोनों ट्रेड्स। माइंड ट्री में मैंने अपना प्रॉफिट जो है बुक करा है 1/3, और जितना भी प्रॉफिट मैंने माइंड ट्री से निकाला, जो कि ट्रेड कल डिस्कस करी थी डेली मार्केट एनालिसिस वीडियो में, वो जितना भी प्रॉफिट था वो सारा का सारा मैंने आज अपने इंडेक्स ट्रेड लेने से पहले जो भी मुझे रिस्क लेना था वो मैंने उस प्रॉफिट का ले लिया। ये मैंने प्लान किया, तभी मैंने माइंड ट्री का थोड़ा बहुत एग्जिट कर दिया अपना ना। अब मैं आपको बताता हूँ कि कल के लिए कौन कौन सी ट्रेड्स बेटर होगी, और फिर हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में और एसजीएक्स निफ्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली ट्रेड जो मैं कल के लिए आपको देने वाला हूँ या डिस्कस करने वाला हूँ, जो प्लान है अपना, डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहली ट्रेड ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न की। देखो बार बार स्टॉक नीचे आ रहा था, तो उसमें बाइंग बहुत जल्दी आ रही थी, और फिर लोअर हाई बन रहा था और हायर लो बन रहा था। लोअर हाई हायर लो का मतलब है सिमेट्रिकल पैटर्न बन चुका है। डबल बॉटम बना छोटा सा यहाँ पे, जिसका यहाँ ब्रेकआउट मिला, यहाँ रीटेस्ट मिला, और देखो उसी एरिया पे जहाँ पे काफी कंसोलिडेशन हो रहा था, वो एरिया क्या था, वो एक काउंटर ट्रेंड लाइन का एरिया था, जहाँ पे हम लोगों को एक अच्छी गैप अप कैंडल मिली, बट वो छोटी थी, तो मैं वेट कर रहा था कि इस तरीके की कैंडल आए। तो मैंने यहाँ पे ट्रेड अपनी इनिशिएट कर ली है कोल इंडिया में। ये मेरी बाइंग पोजीशन है, ये मेरा टारगेट नंबर 1 है, ये मेरा टारगेट नंबर 2 है, टारगेट नंबर 3, टारगेट नंबर 4, 3-4 क्या पता ना पूरे हो पाए। ठीक है, बट टारगेट नंबर 1 और 2 मुझे लगता है पूरे हो सकते हैं नियर टर्म में, मतलब छोटी अवधि में, छोटे टाइम में पूरे हो सकते हैं आई थिंक। एंड द रीजन इज कि प्राइस एक्शन मुझे लगता है कुछ इस तरीके से अनफोल्ड हो सकता है, ऐसे ऐसे करके प्राइस एक्शन अनफोल्ड हो सकता है ना। अगर प्राइस एक्शन इस तरीके से जाता है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। सिट इन द ट्रेड टाइट, अपना स्टॉप लॉस यहाँ रखो 3-4% के नीचे, अराउंड कैंडल के 3-4% नीचे अगर यहाँ रख रहे हो स्टॉप लॉस, इसका मतलब है पिछले 1 2 3 4 5 6 7 पिछले 7 दिन की नीचे क्लोजिंग मिल गई है, इसका मतलब स्टॉप लॉस हिट हो गया है, वील एग्जिट आवर ट्रेड। ठीक है, बहुत ही लॉजिकल एसएल बताया। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको, और टारगेट नंबर 1 है अपना 210 का, टारगेट नंबर 2 221 का। इन दोनों टारगेट्स को हम फोकस करेंगे पहले, उसके बाद फिर आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट स्टॉक इज डीसीबी बैंक। आप यहाँ खुद देख सकते हो प्राइस एक्शन कैसे अनफोल्ड हो रहा है। एक जब स्टॉक पहली बार गिरता है, तो सबसे पहले वो एक रेजिस्टेंस लेवल हिट करता है, क्योंकि उसने इसको ब्रेक करा है, तो वो रीटेस्ट मांगेगा। तो रीटेस्ट मांगने के बाद इसने यहाँ पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्रिएट करा। ठीक है, जिसके बाद ये ब्रेकआउट दे सकता था ऊपर के लिए, लेकिन नहीं दिया। इसने क्या किया, फॉल हो गया पूरा, क्योंकि उस समय स्टॉक अच्छा नहीं होगा। क्लासिक पैटर्न बनाया है इसने, स्ट्रेट फॉल, रेक्टेंगल ब्रेकआउट, स्ट्रेट अप मूव है। ठीक है, क्लासिक पैटर्न यहाँ पे भी बना, फिर पूरा यू शेप बना के आया, फिर यहाँ निकल सकता था लेकिन नहीं निकला। सो देख रहे हो कितनी बार इसने यहाँ पे ट्राई करा है बट नहीं निकला। बट एक चीज जो मैंने ऑब्जर्व करी है जब से ये यहाँ पे आया है, वो है कि यहाँ पे देखो, इसने यहाँ पे एक पैटर्न बनाया, फिर देखो जितने भी
ये एक ग्लोबल लो बना, फिर एक ये दूसरा हायर ग्लोबल लो बना, फिर जितने भी लोज इसके बाद बने, मतलब जितनी भी बार इसके ऊपर जाके नीचे आया, ऊपर जाके नीचे आया, तो आप देखोगे हायर लोज बन रहे हैं, हायर लोज, हायर लोज, हायर लोज, और उसके बाद एक ब्रेकआउट मिल चुका है यहाँ से। कल की जो विक थी, कल विक के साथ क्लोज किया था इसने नीचे, आज उस विक के ऊपर क्लोज कर दिया है। ठीक है, तो हम लोग अपनी पहला टारगेट रखेंगे डीसीबी में ये, जो कि यहाँ पर रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है ये एरिया काफ़ी अच्छे तरीके से। तो इस एरिया को हम रखेंगे टारगेट नंबर 1, जो कि 94.2 का है करंट मार्केट प्राइस से। ये आपका 6% का टारगेट है और 3% का हम स्टॉप लॉस ले रहे हैं, 6% का टारगेट ले रहे हैं, 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, बढ़िया ट्रेड बन गई। और यहाँ से 16% का टारगेट नंबर 2 लेंगे। ये दोनों मेरी ट्रेड हैं डीसीबी बैंक में। कैनरा बैंक में डिस्कस करते हैं, आप खुद ही देख सकते हो यहाँ पे बहुत ही लॉजिकल आर्किटेक्चरिंग करी है मैंने। मल्टीपल डिमांड जोन में लिया डिमांड आके, आप ये देखो यहाँ पे मैंने एक एरो बनाया आप लोगों के लिए, जिससे आपको पता चले कि ये कैसे यहाँ पे फेक ब्रेकडाउन था, ट्रैप था एक, यहाँ पे ट्रैप क्रिएट करा, फिर इनसाइडर बार क्रिएट करके ऊपर ब्रेकआउट देके छोटे डबल बॉटम का ब्रेकआउट दिया, फिर एक बड़े डबल बॉटम का ब्रेकआउट दिया, उस पर रीटेस्ट लिया कैनरा बैंक ने इस एरिया पे। ठीक है, एंड रीटेस्ट लेने से पहले जो एक मूव दिया था, मतलब ये जो एक अपवर्ड मूवमेंट आया, इसने यहाँ रेजिस्टेंस क्यों लिया, क्योंकि ऊपर से एक काउंटर ट्रेंड लाइन आ रही थी, वहां से रेजिस्टेंस लिया, हायर लो बनाया, हायर लो, हायर लो, इस लो के बाद एक हायर लो बना, फिर इस लो के बाद भी एक हायर लो बना, ये हायर लो बनने के बाद एक ब्रेकआउट मिला है। तो पहला टारगेट अपना 240 का, दूसरा टारगेट अपना 261 का, तो 2 टारगेट ये सेट हो गए। तो अपनी ये 3 ट्रेड्स हो गई। बाकी ट्रेड्स जितनी भी अभी चल रही हैं, बहुत सारी ट्रेड्स अपनी ऑन हैं, बहुत सारी ट्रेड्स में प्रॉफिट बुक हो चुका है। ठीक है, वो सब मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर देता हूँ, लिंक टेलीग्राम की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। सो जो भी नया इंसान आया है, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच फॉर अभी तक आपने देखा। कुछ अगर आप लोगों को ठीक लगा कंटेंट की, आप लोगों को लगा कि यस इस कंटेंट पे मैं वर्क कर सकता हूँ खुद से, तो टेलीग्राम फटाफट ज्वाइन कर लो, काफ़ी अच्छा प्राइस एक्शन वहाँ पे डेली डिस्कस करते हैं। अब देखो मैं बताता हूँ, SGX निफ्टी अपना टारगेट अचीव कर चुकी है जो मैंने प्लान करा था। ठीक है, मैं आपको प्लान दिखाता हूँ अपना क्या था। मेरा प्लान ये था गाइस कि ये जो सिमेट्रिकल पैटर्न बन रहा था यहाँ पे, देखो काइंड ऑफ अ ट्रायंगुलर पैटर्न। ठीक है, बहुत ही रेयर बनते हैं ऐसे पैटर्न, बट मैं उन्हें ट्रेड करना प्रेफर करता हूँ, एंड थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी लेके मैं ट्रेड करा आज। एंड द रीज़न इज़ कि मैं देखो, मैं आई एम नॉट अ इंडेक्स ट्रेडर, हैवी इंडेक्स ट्रेडर। ठीक है, मैं नॉर्मल सा इंडेक्स ट्रेडर हूँ, बट या आई एम अ हैवी स्टॉक ट्रेडर। मैं काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी लगा देता हूँ स्टॉक्स में कभी कभार, एंड अभी भी मैं भी आप ही की तरह लर्निंग फेज में हूँ और आप ही के साथ ग्रो कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं कि मेरे प्रॉफिट्स कोई 1 लाख 2 लाख के प्रॉफिट नहीं है, मेरे प्रॉफिट भी 10,000 15,000 एक डिसेंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स हैं। ठीक है, आप ही के लेवल के प्रॉफिट्स हैं, राइट। सो प्रॉफिट इज प्रॉफिट, एनालिसिस सही जाना चाहिए, राइट। सो वही मेंटालिटी है मेरी आज तक और हमेशा रहेगी। सो मैंने क्या देखा यहाँ पे कि पहला मैंने देखा कि जो फ्लैग है उसको मैंने टारगेट एज सच टारगेट लिया, फिर उसके बाद जो अंदर का ये जो मोमेंटम है उसको भी टारगेट ले लिया, तो 2 टारगेट्स बन गए निफ्टी में। टारगेट नंबर 1 16,370। ठीक है, यहाँ आपको देखेगा कि प्राइस एक्शन स्ट्रक्चरिंग देखो तो कल यहाँ पे ओपन हुआ मार्केट। ठीक है, ये एक मदर बार बनी, हमने डिस्कस करा था कि यहाँ पे अच्छी ट्रेड बन रही है। ठीक है, क्योंकि डे का हाई ब्रेक करा है ऑफ कोर्स, एंड काफी कंसोलिडेशन के बाद, एंड उसके बाद एक डायरेक्ट 1 साइडेड मोमेंटम मिला। ठीक है, दैट इज ऑफ 90 पॉइंट्स, बहुत अच्छा 90 पॉइंट्स यहाँ कैप्चर हुए। अब ट्रेड मैंने होल्ड क्यों नहीं करी, क्योंकि देखो आज देखो गैप डाउन जैसे हो गया, वैसे कल भी यहाँ से गैप डाउन हो सकता था, राइट। इतना बड़ा गैप डाउन हो जाता तो क्या होता, फिर इस तरीके की कोई कैंडल मान लो बन गई, उससे मतलब नहीं है। अब क्या बता, यहाँ पे खुलने के बाद एक विक दे के वो इतनी बड़ी एक बियरिश कैंडल बना देता हूँ। मैं तो यहाँ से बैठा हुआ हूँ, एंड वो जो है यहाँ से अब फॉलिंग चालू हो गई, क्योंकि लोगों को लगा यहाँ से सेल करते हैं अब, क्योंकि इस ट्रेंड लाइन के नीचे यह क्लोज हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने सोचा। ठीक है, तो मैंने इसीलिए होल्ड नहीं करी अपनी पोजीशन, और यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया है। ठीक है, जबकि आप देख सकते हो यहाँ पे कि SGX निफ्टी 85 पॉइंट्स अप है, बट क्या मुझे पता था SGX निफ्टी 85 पॉइंट अप होगी, तो मैं इसके साथ नहीं जाता, गैम्बल के साथ कभी नहीं जाता। जब मुझे लगता है कि पिछले दिन ही देखा कि अब सोचो किसी ने अगर यहाँ कहीं पे ट्रेड ली हो या यहाँ कहीं पे, या किसी ने BTST उठाई हो, तो वो ऑलरेडी बहुत बड़े लॉस पे खुला है, वो पहले एग्जिट करेगा। बट यहाँ पे क्या करा लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने बाइंग चालू कर दी। ऑफ कोर्स ये बिग प्लेयर्स होते हैं जो इतने बड़े गैप डाउन के बाद भी अगर एक मार्केट ऊपर जाके डे का हाई ब्रेक कर रही है, तो वो बिग प्लेयर्स की वजह से ही हो रहा है, ये रिटेलर्स की वजह से नहीं होता। रिटेलर्स पैनिक में सेल ऑफ जो है अपना चालू कर चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, वो अपना निकल गए हैं, एग्जिट कर दिया उन्होंने, वो बैठ नहीं सकते इतनी देर, क्योंकि उनका बहुत बड़ा लॉस ऑलरेडी हो रहा है। ठीक है, नाउ द प्लान वॉज कि इसका ब्रेकआउट होगा, एंड इसके ब्रेकआउट के पहले आपने देखा कि ये जो एरिया था ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा, क्योंकि ये गैप डाउन एरिया हो चुका है, गैप डाउन क्लोजिंग एरिया हो चुका है, एंड उसी पे सिमेट्रिकल पैटर्न बना था, और यहाँ पे एक अच्छी कैंडल थी, उसके बाद ब्रेकआउट मिला, राइट। तो ये अपना एंट्री पॉइंट, फ्यूचर में भी ये पैटर्न याद रखो तो काफी हेल्प मिल सकती है। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे मैंने एंट्री ली, मैंने मेरी एंट्री
निफ्टी में अगर पूछो तो मैंने यहाँ एंट्री करी थी एंड कहीं कहीं यहाँ कहीं पे मैंने इसको सेल करा है, इतना प्रॉफिट मैंने यहाँ से निकाला है, ठीक है। अब ऑफ कोर्स क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा था मार्केट जो है 3 बज चुके हैं, यहाँ इतना बड़ा मूवमेंट क्या पता लास्ट में ना आए और फॉल और हो जाए, एंड वही हुआ भी, तो प्रॉफिट मेरा चला जाता सारा। मुझे नहीं पता था ना कि एसजीएक्स निफ्टी 90 पॉइंट्स गैप अप हो जाएगी, राइट। बैंक निफ्टी में भी सेम चीज़। अब बैंक निफ्टी में आपको बताता हूँ, मैंने 3 मिनट में ट्रेड इनिशिएट कर ली थी, ठीक है। ये यहाँ पे मुझे दिखा एक मदर बार टाइप की कैंडल दिख रही है, जैसे ही ये इसके ऊपर क्लोज करता है मैंने यहाँ अपनी एंट्री कर ली। मैंने थोड़ा रिस्की ट्रेड लिया यहाँ पे, जब निफ्टी ने क्लोज नहीं दी थी, निफ्टी में मैंने ट्रेड भी नहीं दी थी, तब भी मैंने यहाँ पे पहले एंट्री कर ली, और उसके बाद मेरे को डायरेक्ट वन साइडेड मोमेंटम यहाँ पे एक अचीव हुआ। एंड ये सब पहले ही डिस्कस कर लिया था, सब कुछ सारे प्रायोरिटी ग्रुप और सब जगह मैंने डिस्कशन हो गए थे। अगर ध्यान से देखें तो ये एक और टारगेट मैं आपको दिखा देता हूँ छोटा सा। ये तो टारगेट्स तो पूछोगे तो दोनों में ही पूरे नहीं हुए, बट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो कि कैंडल के नीचे रिस्क था वो दोनों में डबल पूरा हुआ है, 1:2 इसमें, और निफ्टी में भी 1:2 रिस्क रिवॉर्ड पूरा हुआ है। तो टारगेट्स की बात करें तो स्विंग बेसिस टारगेट्स जो मैंने क्रिएट करे हैं आपके लिए, वो दोनों ही कल मॉर्निंग में मुझे लगता है पूरे हो जाएंगे। और अगर नहीं होते, मान लो अभी 90 पॉइंट गैप अप खुलने वाली है निफ्टी, कल अगर इतना पॉइंट गैप अप नहीं खुली और डाउन खुल गई या साइडवेज खुल गई, तो प्राइस एक्शन अपना टेलीग्राम है वहाँ पे डिस्कस करेंगे। बाकी आप लोगों को जो भी लगता है कि क्या होता है मार्केट में, अभी बहुत लोगों के आंसर करने बाकी हैं, मैं बहुत लोगों के आंसर कर देता हूँ, एंड सब लोगों के आंसर मैं कर देता हूँ डिस्कशन ग्रुप में। कमेंट सेक्शन में जाइए टेलीग्राम के, और जो पुट करना है चार्ट अपना वहाँ पे चार्ट पुट कर सकते हैं। हेल्प अदर्स, हेल्प ईच अदर्स, बिल्ड द वेल्थ, एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो गाइस। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो जो कि आएगा कल। स्टे ट्यून्ड एंड एमिंग फॉर 80 लाइक्स इन दिस वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, काफ़ी अच्छा स्टफ वहाँ पे है। ओके।